श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, जब भी श्वसन का नाम आता है तो आप क्या समझते हो कि सर हमने क्या ली, हमने ऑक्सीजन को लिया, हमने क्या लिया, ऑक्सीजन को तो अंदर ले लिया, ऑक्सीजन तो क्या गई हमारे शरीर के अंदर गई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि जो CO2 है उसको क्या कर दिया हमने, उसको कर दिया हमने एग्जिट। कि सर बस यही श्वसन होता है कि ऑक्सीजन क्या ली, अंदर ली, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया हमने, एग्जिट कर दिया। लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, सिर्फ ये श्वसन नहीं होता, क्योंकि जो श्वसन है, जो श्वसन है यानी कि जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि उसमें क्या होता है, वो क्या है, एक जटिल प्रक्रिया। अब अगर तुम यहां पे रेस्पिरेशन का अर्थ समझोगे कि रेस्पिरेशन का अर्थ आखिर होता क्या है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, रेस्पिरेशन होता है जलना। रेस्पिरेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, जलना होता है। तो बात ये आई कि सर अब जो जलना है, अब जब भी कोई वस्तु जलती है तो वहां से क्या उत्पन्न होती है, तो वहां से उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों क्या, एनर्जी। वहां से क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहां से क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा। अब जो ऊर्जा होती है यानी कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कार्य करने के लिए आवश्यक होती है, यानी कि कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कार्य करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है प्यारे बच्चों, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की। आगे आगे देखो, अब हमारा जो शरीर है, हम सुबह से लेकर शाम तक, हमारा जो शरीर है यानी कि शरीर से हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक भी। अब जितने भी हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी प्यारे बच्चों, कार्य करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है प्यारे बच्चों, ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, ऊर्जा हमें मिलती है कहां से, ऊर्जा हमें मिलती है किस प्रक्रिया से, ऊर्जा हमें मिलती है श्वसन की प्रक्रिया से। किससे मिलती है प्यारे बच्चों, श्वसन की प्रक्रिया से हमें क्या मिलती है प्यारे बच्चों, ऊर्जा मिलती है। तो बात अब ये आई कि सर श्वसन की प्रक्रिया से, इस श्वसन की प्रक्रिया से आखिर हमें ऊर्जा मिलती तो मिलती कैसे है। तो वो देखो कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है क्या, हमारे शरीर में होता है क्या, रक्त। यानी कि शरीर में क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। शरीर में क्या होता है प्यारे बच्चों, ब्लड होता है। शरीर में क्या होता है, ब्लड। अब रक्त की एक विशेषता होती है, रक्त की एक विशेषता क्या होती है कि ब्लड इज ए यूनिवर्सल सोलवेंट। ब्लड इज ए यूनिवर्सल सोलवेंट। कि हमारा जो रक्त है, हमारा जो रक्त है, रक्त क्या है, एक सार्वभौमिक विलेयक है। हमारा रक्त क्या है, सार्वभौमिक विलेयक। हमारा रक्त क्या है, एक सार्वभौमिक विलेयक है, यानी कि जिसके अंदर सब कुछ घुला हुआ है, जिसके अंदर क्या है, सब कुछ घुला हुआ है। जैसे तो इसी के अंदर पाया जाता है क्या, ग्लूकोज। क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। इसी में क्या पाई जाती है, गैसेज पाई जाती हैं। इसी के अंदर क्या पाया जाता है, शरीर का वेस्ट पाया जाता है। इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो सब कुछ हमारा किसके अंदर घुला हुआ है, सब कुछ किसके अंदर घुला हुआ प्यारे बच्चों, हमारा सब कुछ किसमें घुला हुआ है, ब्लड के अंदर घुला हुआ। किसमें घुला हुआ, हमारा सब कुछ ब्लड के अंदर घुला हुआ। तो यहां से क्या घुला हुआ है ब्लड के अंदर, ग्लूकोज। क्या घुला हुआ है, ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज होता है,
ग्लूकोज किसके अंदर है? ब्लड के अंदर है। ग्लूकोज किस में है? ब्लड में है। और ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड का कलर होता है कैसा? ब्लड का कलर होता है प्यारे बच्चों लाल। और कभी पूछे कि कारण क्या होता है, तो उसका कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्णक। तो उसका रीजन क्या होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। तो उसका रीजन क्या होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखो कि जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम श्वसन की प्रक्रिया संचालित हमारे शरीर के अंदर होती है, तो उसमें होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में हम क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर सर इंटर होती है क्या? एयर। हमारे शरीर में किसका प्रवेश होता है? हमारे शरीर में किसका प्रवेश होता है सर? हमारे शरीर में प्रवेश किसका होगा? हवा का प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है? हवा का प्रवेश होता है। क्योंकि बच्चों आप समझते हो क्या कि हम श्वसन की प्रक्रिया के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम क्या इंटर करेंगे? हमारे शरीर के अंदर जो प्रवेश होता है वो किसका होता है? हमारे शरीर में प्रवेश किसका होता है? हवा का होता है। तो हवा क्या होती है? हवा होती है मिक्सचर ऑफ गैसेज। हवा क्या होती है प्यारे बच्चों? मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है, यानी कि गैसों का मिश्रण होता है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। हवा क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है, यानी कि हवाओं का एक मिश्रण, हवाओं का एक मिश्रण हमारे शरीर में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो इस मिक्सचर के अंदर कई सारे गैसेज होती हैं, जैसे नाइट्रोजन होती है, यहीं पे क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। यहीं पे क्या होती है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन होती है। यहीं पे क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और भी अदर गैसेज होती हैं, अदर गैसेज। समझे कि हमारे शरीर के अंदर क्या होगा सर? हवाओं का प्रवेश होगा, और हवाओं का जो प्रवेश होता है, तो हवा क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। हवा क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेज, जिसके अंदर क्या होती है सर? नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, तो जब इतनी सारी गैसेज हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ सर O2 को हमारे शरीर के अंदर लेते हैं, क्योंकि हम तो क्या लेते हैं हमारे शरीर के अंदर? मिक्सचर ऑफ गैसेज लेते हैं। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों? हमारे शरीर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेज लेते हैं। तो यहां से जो ये तीन गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इनकी थोड़ी सी प्रकृति तुम देखोगे तो नाइट्रोजन तो क्या करती है? जलने से रोकती है, यानी कि जो भी वस्तु जलती है ये क्या करती है? जलने से रोकना। O2 क्या करती है? जलाने का काम करती है। O2 क्या करती है? जलाने का कार्य करती है। और CO2 क्या करती है? बुझाने का कार्य करती है। यानी कि आग जलने से रोकता कौन है? वस्तु को जलने से रोकता कौन है? नाइट्रोजन। वस्तु को जलाने का कार्य कौन करती है? ऑक्सीजन। और आग को बुझाने का कार्य कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने पहले स्टार्टिंग में क्या देखा था कि हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेशन का अर्थ क्या होता है? जलना। क्या होता है? जलना। तो यहां से कौन सी गैस निकलेगी? तो यहां से गैस कौन सी होगी? ऑक्सीजन। अब ये पार्टिसिपेट किस में जाकर करेगी? ये पार्टिसिपेट करेगी किसके अंदर जाकर? श्वसन की प्रक्रिया के अंदर। क्लियर? तो देखो हमारे शरीर में क्या है? ग्लूकोज है। हमारे शरीर में क्या प्यारे बच्चों? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के पास क्या गया है? ग्लूकोज के पास गई है क्या? एयर। और उस एयर के अंदर जो प्रमुख गैस है वो कौन सी है? O2 है। वो कौन सी गैस है प्यारे बच्चों? O2 गैस है। तो यहां से ऑक्सीजन क्या करेगी? ग्लूकोज को जलाएगी। तो यहां से ग्लूकोज क्या होगा? बर्न होगा। जब ग्लूकोज यहां से जलेगा तो यहां से बाहर क्या निकलेगा सर? यहां से बाहर क्या निकलेगी? यहां से बाहर निकलेगी क्या? एनर्जी। क्या बाहर निकलेगी? यहां से एनर्जी उत्पन्न होगी। साथ में क्या निकलेगी? यहीं से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं से क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहीं से क्या निकलेंगे? जलवाष्प। क्लियर? यानी कि ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट थी, ब्लड के अंदर, तो क्या गई उसके पास? उसके पास गई एयर। और एयर में क्या प्रेजेंट थी? O2। तो O2 ने जाकर किसको जला दिया? O2 ने जाकर किसको जलाया? ग्लूकोज को जलाया। जैसे ग्लूकोज जली तो वहां से क्या निकल गई? एनर्जी उत्पन्न हो गई। वहां से क्या उत्पन्न हो गई? एनर्जी। और साथ में क्या निकल गई? CO2। और साथ में क्या निकल गई? H2। अब इसी को तुम देखो समीकरण पर, ग्लूकोज क्या होती है? C6H12O6। ग्लूकोज क्या होती है? C6H12O6। साथ में क्या मिल गई इसको?
इसको मिल गई ऑक्सीजन। क्या मिल गई? इसको ऑक्सीजन मिल गई। अब जब यहां से ऑक्सीजन इसको मिल गई तो क्या निकली यहां से? सर यहां से निकली एनर्जी। क्या निकली? यहां से एनर्जी निकली। यहां से क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड निकली। और यहीं से क्या निकले? वाटर वेपर। क्लियर? तो यही प्रोसेस क्या होती है प्यारे बच्चों? इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या होता है? इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? इसी को हम अब क्या बोलते हैं? सर ये होता है हमारा श्वसन। ये हमारा क्या होता है? इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों क्या? श्वसन। अब श्वसन वो नहीं है जो आप पढ़ रहे थे। आप क्या कह रहे थे कि सर सिर्फ O2 को अंदर लेंगे और CO2 को छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम क्या करते हैं? हम मिक्सचर ऑफ गैसेस हमारे शरीर के अंदर लेते हैं। तो हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? हमारे शरीर में होता है ब्लड, और ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है? रक्त के अंदर पाई जाती है सर ग्लूकोज पाई जाती है। और उस ग्लूकोज को जो जलाने का जो काम करती है वो कौन करती है? वो काम कौन करती है? वो काम करती है ऑक्सीजन। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन को जलाएगी, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन को जलाएगी तो वहीं से क्या उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों? तो वहीं से उत्पन्न होती है एनर्जी। वहीं से क्या उत्पन्न होती है? एनर्जी। यानी कि वहीं से क्या उत्पन्न होती है? हमारे लिए ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? श्वसन। यानी कि इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया। यानी कि यही क्या होती है? यही होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस। यही क्या होती है प्यारे बच्चों? यही होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस। यानी कि इसे क्या बोलते हैं हम? श्वसन की प्रक्रिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? श्वसन की प्रक्रिया। क्लियर? आगे देखो। अब जो ये श्वसन की प्रक्रिया यानी कि यहां से क्या निकली है? यहां से उत्पन्न हुई है सर ऊर्जा। यहां से क्या उत्पन्न हुई है? यहां से बाहर क्या निकली है? एनर्जी निकली है। क्या निकली है यहां से बाहर? एनर्जी। और अब यही ऊर्जा क्या होती है? यही ऊर्जा होती है हमारे कार्य करने में क्या होती है? सहायक। कार्य में क्या होगी? ये सहायक होती है। यानी कि यही क्या होती है? हमारा जो वर्क हम जो करते हैं पूरे दिन, आप सो रहे हो वो भी आपका कार्य है। अब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ना भी क्या प्यारे बच्चों? आपका कार्य है। यानी कि आप कार्य क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि हम श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं। अगर श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर नहीं होगी, अगर श्वसन की प्रक्रिया शरीर के अंदर नहीं होगी तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्वसन की प्रक्रिया हमारे लिए क्या होती है? हमारे लिए क्या होती है? सबसे जरूरी प्रक्रिया होती है। क्योंकि यहां से उत्पन्न क्या होती है प्यारे बच्चों? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और हर एक कार्य को करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है प्यारे बच्चों? हर एक कार्य को करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऊर्जा की होती है। क्लियर? आगे देखो। अब जो श्वसन की प्रक्रिया है यानी कि जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है प्यारे बच्चों, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है प्यारे बच्चों, ये होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। इसके कितने टाइप होते हैं प्यारे बच्चों? 2 टाइप होते हैं। कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों? इसके 2 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की। तो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके? एक तो होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन यानी कि इसको बोलते हैं अनएरोबिक, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एक होता है अवायवीय श्वसन और एक क्या होगा फिर सर? वायवीय श्वसन। तो दूसरी कौन सी होती है? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी कौन सी होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। पहले समझे श्वसन क्या था? कि श्वसन से सर हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हुई थी और ऊर्जा किसी भी कार्य करने के लिए क्या थी? जरूरी थी। अब देखा हमने कि जो श्वसन की प्रक्रिया वो कितने प्रकार की है? श्वसन की प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों कितने प्रकार की? श्वसन की प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों कितने प्रकार की? वो होती है 2 प्रकार की। तो 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है वायवीय श्वसन और एक क्या होती है? अवायवीय श्वसन। अब हमें समझना है कि इनमें वायवीय क्या है और इनमें अवायवीय क्या है।
तो शुरुआत करते हैं हम हमारी किससे, वायवीय श्वसन से। ठीक है, किससे शुरुआत कर रहे हैं हम, हमारी वायवीय श्वसन से। वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ये क्या होता है कि ऐसी श्वसन की प्रक्रिया जहां पर, जिसमें क्या हो, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, प्रेजेंट हो, यानी कि जहां पे ऑक्सीजन क्या हो, फुल अमाउंट में प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन क्या हो, जहां पे फुल अमाउंट में क्या हो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट हो। यानी कि जहां पे O2 की मात्रा क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जिस प्रक्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है, उसी प्रक्रिया का नाम क्या होता है, उसी प्रक्रिया का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, वायवीय श्वसन होता है। उसी प्रक्रिया का नाम क्या होता है, वायवीय श्वसन। यानी कि जिस प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी और वो प्रक्रिया संचालित हो गई, तो उसका नाम क्या है, वायवीय श्वसन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। तो कैसे हुआ, देखो कि सर शरीर में क्या है, ग्लूकोज है, शरीर में क्या है, ग्लूकोज, और वहां पे प्रेजेंट क्या है, O2। वहां पे प्रेजेंट क्या प्यारे बच्चों, O2 है। और जैसे ही इस O2 ने क्या कर दिया, ग्लूकोज को तोड़ दिया, किसमें, एनर्जी की फॉर्म में। किसमें तोड़ दिया, एनर्जी की फॉर्म में तोड़ दिया। साथ में क्या निकल गई वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वहां से क्या निकल गई, वाटर वेपर। क्लियर। यानी कि वायवीय श्वसन में क्या होता है कि सर जहां पर O2 की अमाउंट फुल होती है, जहां पे O2 की मात्रा काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, तो वही क्या होता है, वही होता है सर क्या, वायवीय श्वसन। अब यहां से दो तीन बातें और ध्यान में रखो प्यारे बच्चों, कि अब जो यहां से ये एनर्जी निकली है, यानी कि जो ये एनर्जी यहां से निकली है, यहां से जो ये ऊर्जा उत्पन्न हुई है हमारे शरीर के अंदर, ये ऊर्जा किस रूप में होती है, ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर, यह ऊर्जा किस रूप में होती है, ऊर्जा होती है किस रूप में, एटीपी के रूप में। किस रूप में होती है प्यारे बच्चों, ये एटीपी के रूप में। यानी कि इस ऊर्जा की फॉर्म क्या होती है सर, इस ऊर्जा की जो फॉर्म होती है वो होती है एटीपी। इस ऊर्जा की फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, एटीपी होती है। ठीक है, अब आप कहोगे सर एटीपी क्या होती है। एटीपी प्यारे बच्चों हमारे शरीर में जिस रूप में ऊर्जा प्रेजेंट होती है, वो किस रूप में प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है किसमें प्यारे बच्चों, एटीपी के फॉर्म में। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो एटीपी क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा प्रेजेंट होती है, वो ऊर्जा किस रूप में प्रेजेंट होती है, वो ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में प्रेजेंट होती है, वो ऊर्जा किस रूप में प्रेजेंट होती है प्यारे बच्चों, एटीपी के रूप में। किस रूप में प्रेजेंट होती है ऊर्जा, एटीपी के रूप में प्रेजेंट होती है। तो एटीपी होती क्या है हमारे शरीर के अंदर, सर जो ऊर्जा का रूप होता है, जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का जो रूप है वो क्या है, वो हमारे शरीर के अंदर प्यारे बच्चों क्या, एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। आगे देखो, अब जो ये एटीपी है, जो एटीपी है, एटीपी स्टोर कहां पे होती है, कि हमारे शरीर के अंदर प्यारे बच्चों जो एटीपी है वो स्टोर कहां पर होती है, हमारे शरीर के अंदर जो एटीपी जो स्टोर होती है, वो एटीपी कहां पे स्टोर होती है, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे स्टोर होती है हमारे शरीर के अंदर एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि एटीपी जहां पे संग्रहण होती है, एटीपी का संग्रहण हमारे शरीर के अंदर जहां पर एटीपी इकट्ठा होती है, जहां पर हमारे शरीर में एटीपी इकट्ठा होती है, वो क्या होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या होता है प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। वो आप कहोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्यारे बच्चों, वो होता है सेल का पार्ट।
एक सेल का कोशिकांग होता है, यानी कि हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका क्या होता है, कोशिकांग होता है। इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, सेल ऑर्गेनेली होता है ये, इसका कोशिकांग क्या होता है इसका प्यारे बच्चों, ये कोशिकांग, यानी कि इसका एक पार्ट है, कोशिका का एक पार्ट होता है, इसका एक ऑर्गन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। उसका नाम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कोशिका का एक भाग है ये, और कोशिका के अंदर, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, ऊर्जा स्टोर होती है। तो ऊर्जा कहां पे स्टोर होती है प्यारे बच्चों, ऊर्जा कहां पे स्टोर होती है, ऊर्जा स्टोर होती है किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो तुमने पढ़ा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो ये है, ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते थे, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, या फिर इसे बोलो क्या, पावर प्लांट। इसे क्या कह लो तुम, पावर प्लांट कह लो, या तो तुम इसे क्या बोल दो, पावर हाउस बोल दो, या फिर तुम इसे क्या बोल दो, पावर प्लांट बोल दो। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका का जो ऊर्जा का घर है, यानी कि हिंदी में क्या कहोगे इसको, कोशिका का ऊर्जा का घर, कोशिका का ऊर्जा का घर, कोशिका का ऊर्जा घर। 8वीं क्लास के अंदर जब तुमने सेल के चैप्टर को पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, तो वहां पे तुमने एक लाइन पढ़ ली होगी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का ऊर्जा का घर होता है। लेकिन वहां पे तुमने इस बात को नहीं समझा होगा कि सर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहा था आखिर। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो यही क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन की प्रक्रिया को संचालित करता है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन की प्रक्रिया संचालित करता है हमारे शरीर के अंदर। श्वसन प्रक्रिया क्या करता है, ये संचालित करता है, क्या करता है ये, श्वसन की प्रक्रिया जहां पर हमारे शरीर में संचालित होती है, यानी कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस को जो कंडक्ट करता है सेल का ऑर्गेनेली, वो कौन सा होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या होता है, यानी कि क्या करता है प्यारे बच्चों, ये कंडक्ट करता है किसको, रेस्पिरेशन को। किसको कंडक्ट करता है, ये रेस्पिरेशन को कंडक्ट करता है। तो रेस्पिरेशन को जब ये कंडक्ट कर रहा होगा, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से क्या निकली होगी, तो यहां से प्यारे बच्चों क्या निकलती है, यहां से प्यारे बच्चों निकलती है एनर्जी, और ये एनर्जी जहां पर जाकर स्टोर होती है वो क्या होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जहां पर जाकर ये एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। जहां पर जाकर क्या हो गई, ये एनर्जी स्टोर हो गई। जब ये जहां पर जाकर ये एनर्जी स्टोर हुई, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, पावर हाउस बोल दिया, हमने इसको क्या बोल दिया, पावर प्लांट बोल दिया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 8वीं क्लास से क्यों पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका का ऊर्जा का घर कौन होता है, वो कौन होता है प्यारे बच्चों, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। अब आगे देखो, एक बार एचटेट में क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, यहीं से एचटेट 18 का क्वेश्चन था कि जो एटीपी होती है, एटीपी को हमारे शरीर की क्या बोलते हैं, हमारे शरीर के अंदर एटीपी को एक और नाम से जाना जाता है। यानी कि एटीपी को हमारे शरीर में हम बोलते हैं क्या, एटीपी को प्यारे बच्चे हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसे हम क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों किस में, ये क्वेश्चन आया हुआ है एचटेट 18 में। तो जो एटीपी होती है प्यारे बच्चों, तो एटीपी को क्या बोलते हैं हम, एटीपी को हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की मुद्रा। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम बोलते हैं क्या, मानव शरीर की मुद्रा। इसे क्या बोलते हैं, हमारा जो मानव शरीर है, मानव शरीर की क्या है ये, मानव शरीर की प्यारे बच्चों क्या है ये, हमारे शरीर की प्यारे बच्चों क्या है ये, मुद्रा है। हमारे शरीर की क्या है प्यारे बच्चों, ये मुद्रा। अब जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर अगर हमें कुछ भी हमारा बिजनेस करना है, कुछ भी अगर हमें अपना कार्य करना है, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो हमें आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों किसकी, हमारी करेंसी की। किसकी आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों, हमें हमारी करेंसी की। और हमारी जो करेंसी है, हमारी करेंसी क्या है, हमारी करेंसी क्या है, रुपए है। हमारी करेंसी क्या है, रुपया है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर में अगर हमें कुछ कार्य करना है, हमारे शरीर में क्या करना है, अगर हमें कुछ कार्य करना है,
तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, हमें हमारे शरीर की करेंसी की आवश्यकता होगी। और हमारे शरीर की जो करेंसी होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है, शरीर की जो करेंसी है हमारे शरीर की, वो क्या है, वो प्यारे बच्चों हमारी क्या है, वो होती है हमारी क्या, एटीपी। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हमें हमारे देश में कुछ भी कार्य करने के लिए रुपए की आवश्यकता होती है, जो हमारी करेंसी है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की जो करेंसी है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है, हमारी एटीपी होती है। वो क्या होती है हमारे प्यारे बच्चों, एटीपी होती है। क्लियर। अब ये जो प्रक्रिया है, यानी कि जो वायवीय श्वसन की जो ये प्रक्रिया है, कहां पे हुई है, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कहां पे हुई है प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, यहां तक सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो वायवीय श्वसन कहां पे संचालित हुआ है, वायवीय श्वसन कहां पे संचालित हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे संचालित हुआ प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे संचालित हुआ ये, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे देखो, अब आगे हमारा क्या है, आगे हम पढ़ते हैं किसको, आगे हम पढ़ते हैं किसको भाई, अवायवीय श्वसन भाई। आगे किसको पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अवायवीय। आगे हम किसको पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं किसको, अवायवीय श्वसन को, अवायवीय श्वसन, यानी कि अवायवीय श्वसन यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन। अब प्यारे बच्चों आपको यहां से इसके नाम से पता चल रहा होगा सर अवायवीय, यानी कि जहां पे वहां पे क्या थी, O2 प्रेजेंट थी, तो यहां पे क्या होगा, O2 प्रेजेंट या तो कम होगी या फिर O2 प्रेजेंट वहां पे होगी ही नहीं। यानी कि यहां से बनेंगे प्यारे बच्चों दो चीजें, दो केस निकलेंगे यहां से दो बातें निकलेंगी आपके सामने। एक तो क्या होगा, एक तो सर O2 क्या होगी, O2 की होगी कमी, यानी कि O2 कम मात्रा में, O2 क्या होगी प्यारे बच्चों, कम मात्रा में, O2 क्या होगी, कम मात्रा में, O2 क्या होगी प्यारे बच्चों, कम मात्रा में होगी। या फिर O2 क्या होगी प्यारे बच्चों, O2 क्या हो जाएगी, वहां से अब्सेंट हो जाएगी, यानी कि या तो क्या होगी वो लेस अमाउंट में होगी, या तो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होगी वो, या तो क्या होगी लेस अमाउंट में होगी, या फिर क्या होगी वो वहां पर प्रेजेंट होगी नहीं, यानी वहां पे क्या होगी, वो अब्सेंट होगी। तो दो केस निकले नहीं निकलेंगे, या तो एक केस में हमने क्या देखा, पहले क्या देखा हमने वहां पे सर O2 वहां पे फुल थी, और जब हमने देखा अवायवीय श्वसन तो यहां पे हमने क्या देखा कि सर जो O2 है वो क्या हो गई, लेस अमाउंट में हो गई, या फिर O2 क्या हो गई, अब्सेंट हो गई। क्लियर। अब देखो जब O2 कम मात्रा में होती है, यानी कि शरीर में क्या थी प्यारे बच्चों, शरीर में होती है क्या, ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जितनी O2 मिलनी चाहिए थी उतनी O2 मिली नहीं, यानी कि O2 की हो गई यहां से कमी, यानी कि यहां पे क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या हो गई, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गई। तो जैसे ही यहां से लैक ऑफ ऑक्सीजन हुई तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को टूटना किसके लिए था, एनर्जी के लिए था। तो ग्लूकोज उतना ऊर्जा के लिए नहीं टूट पाया जितना जहां पर ये फुल अमाउंट था तब टूटता था। तो यहां से O2 की क्या हुई प्यारे बच्चों, कमी हुई, और जैसे ही O2 की कमी हुई तो यहां से ग्लूकोज किस में टूट गया, यहां से प्यारे बच्चों ग्लूकोज टूटता किसके अंदर, लैक्टिक एसिड में। किस में टूटता है प्यारे बच्चों, लैक्टिक एसिड में। साथ में क्या निकल गई, वही कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकल गई, वाटर। तो यहां से क्या निकल गया प्यारे बच्चों, लैक्टिक एसिड। यहां से क्या निकला, लैक्टिक एसिड। कब निकला लैक्टिक एसिड प्यारे बच्चों, लैक्टिक एसिड सर तब निकला जब ग्लूकोज को पूर्ण रूप से O2 नहीं मिली, और जब पूर्ण रूप से O2 उसको मिली नहीं तो ग्लूकोज किसे में बदल गया, लैक्टिक एसिड में बदल गया। किसे बदल गया प्यारे बच्चों, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में। अब इसको तुम समझो अपने दैनिक जीवन में, कि दैनिक जीवन में सर ये चीजें हमारे होती कैसे हैं, यानी कि हमारी जो डेली लाइफ है तो वहां पे हमें ये चीज कहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि डेली लाइफ में तुम्हें ये लैक्टिक एसिड कहां पे मिलता है, शरीर में।
अब इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। वो एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों कि आपका यहाँ पे आपका घर है ए बिंदु के ऊपर, ठीक है, और आपको पहुंचना है कहां पर, बी बिंदु के ऊपर, यानी कि जहां पे आपका क्या है, बस स्टॉप है। तो यहां से यहां तक जाने के लिए आपको कल्पना करो आपको लगते हैं 5 मिनट। कितना टाइम लगता है आपको, 5 मिनट में आप आराम आराम से वहां पे पहुंच जाते हो। लेकिन आपके दोस्त ने कहा आपको कि आपको ये रास्ता तय क्या करना है, आपको ये रास्ता तय करना है किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में तय करना। कितने टाइम में तय करना है आपको, ये रास्ता आपको तय करना है कितना, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अब आपने दौड़ लगाई यहां से, तो यहां से आपने लगाई दौड़, और दौड़ लगाकर आप कहां तक पहुंच गए, आप पहुंच गए यहां तक। कितने टाइम में आप पहुंच गए, कितना टाइम है यहां पर, 2 मिनट में आप यहां पे आ गए। और जैसे ही आप 2 मिनट में यहां पर आए तो आप हाँफते हुए आए, आपको सांस चढ़े हुए थे, तो यहां पर आकर आपको क्या हो गया, आपको यहां पर आकर आपकी जो टांगे थी, आपका जो शरीर था, वो क्या करने लग गया, वो शरीर में क्या हो गया प्यारे बच्चों, शरीर में बन गया, क्या हो गया, शरीर में दर्द हो गया। शरीर में क्या हो गया प्यारे बच्चों, दर्द का आपको एहसास होने लगा। तो बात ये आई कि सर ये जो शरीर में दर्द हुआ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। देखो, एक तो तुम आराम से ये इस इतने रास्ते को 5 मिनट में तय कर रहे थे, क्योंकि जब 5 मिनट में तुम तय कर रहे थे तो तुम्हारे शरीर को फुल अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही थी, और जब फुल अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही थी तो वहां से क्या हो रहा था शरीर के अंदर, तो यहीं से शरीर के अंदर मिल रही थी आपको फुल एनर्जी। क्या हो रहा था आपके शरीर के अंदर, पूर्ण रूप से क्या मिल रही थी, आपको एनर्जी मिल रही थी। लेकिन आपने रास्ता तो उतना ही तय किया, लेकिन कितने टाइम में, सिर्फ 2 मिनट में। कितने टाइम में, सिर्फ और सिर्फ आपने 2 मिनट में उतना रास्ता तय कर दिया जितना रास्ता आपने कितने टाइम में तय करना था, 5 मिनट में। और जिसकी वजह से आपके शरीर में क्या हो गया सर, दर्द हो गया। क्या हो गया, शरीर में दर्द हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, आप गए जिम मारने के लिए, आप कहां पर चले गए, आप जिम में चले गए। तो जिम में जाकर आपने क्या किया, आपने ट्राइसेप्स बाइसेप्स के लिए आपने अलग अलग प्रकार की क्या मारी, जिम मारी। और जैसे जिम मारकर आप घर पर आए तो आपकी मांसपेशियों में क्या हो गया, आपकी मांसपेशियों में क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपकी मांसपेशियों में हो गया दर्द। और मांसपेशियों में जो दर्द होने का जो रीजन रहा वो क्या रहा, वो रहा क्या, लैक ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या रहा, यानी कि शरीर के अंदर अब जो दर्द होता है वो दर्द किस में होता है, शरीर में वो दर्द होता है किसमें, मांसपेशियों में। मांसपेशियों में जो दर्द होने का जो रीजन रहा वो क्या रहा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या रहा प्यारे बच्चों, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन रहा। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, यानी कि शरीर में क्या था, शरीर में था प्यारे बच्चों क्या, ग्लूकोज। हमारे शरीर में थी ग्लूकोज, और ग्लूकोज को फुल अमाउंट में क्या नहीं मिली, O2 की क्या हो गई शरीर में कमी। और जैसे शरीर के अंदर O2 की कमी होती है, तो O2 की कमी होते ही हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज था वो किस में टूट गया, ग्लूकोज किस में टूट गया प्यारे बच्चों, लैक्टिक एसिड में। कहां पर टूटा, किसमें टूट गया वो, लैक्टिक एसिड में। यानी कि ग्लूकोज जब O2 की कमी हो जाती है शरीर के अंदर तो किसमें बदलता है, लैक्टिक एसिड में। कहां पर बदलता है प्यारे बच्चों, वो लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड कहां पर जाकर जमा होता है, लैक्टिक एसिड का जो जमाव होता है हमारे शरीर के अंदर वो कहां पर होता है प्यारे बच्चों, वो होता हमारी मांसपेशियों के अंदर। तो लैक्टिक एसिड जो हमारे शरीर के अंदर जाकर जमा होता है वो कहां पर बनता है, जाकर हमारी मसल्स के अंदर। कहां पे बनता है प्यारे बच्चों, हमारी मांसपेशियों में। यानी कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज जब O2 की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज किस में टूटता है प्यारे बच्चों, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड किस में जमा हो जाता है, जाकर मांसपेशियों में। इसलिए मांसपेशियों में प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, मांसपेशियों में इसलिए क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। या फिर और कॉमन शब्दों में समझो कि जब भी हम क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा कार्य कर लेते हैं। कहीं नहीं कराएं कि अगर बहुत ज्यादा तुम कार्य करोगे तो नींद भी अच्छी आएगी। तो कार्य करने से जो नींद आने का जो रीजन क्या होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि शरीर के अंदर आपने क्या किया, कार्य काफी ज्यादा कर लिया। और कार्य ज्यादा करने से क्या हो गई, शरीर के अंदर कुछ मात्रा में O2 की कमी हुई। तो O2 की कमी होने की वजह से ग्लूकोज किस में टूट गया, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड कहां पर जमा हो गया, मांसपेशियों में जाकर। और मांसपेशियों में जब जमा होगा तो वहीं से क्या आ गया, दर्द आ गया। तो दर्द के कारण क्या हो गई, आपको थकान हो गई। और थकान के मारे क्या हो गई, आप आराम से सो गए। क्लियर, समझे नहीं समझे। यानी कि जब भी हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, O2 की कमी होती है तो ग्लूकोज किस में टूटता है, लैक्टिक एसिड में। या फिर दूसरा एग्जांपल एक और समझो कि प्यारे बच्चों जब भी आप
दौड़ वगैरह मारते हो, यानी कि जब भी तुम रेस वगैरह मारते हो तो हमारी जो टांगे होती हैं, हमारी जो लेग्स होती हैं, तो लेग के अंदर क्या बन जाती है, हम बोलते हैं कई बार कि पिन हो गई। अब जो पिन होने का जो रीजन होता है, पिन कहां पर होती है, हमारी टांगों के अंदर होती है। टांगों के अंदर किसमें होती है, मांसपेशियों में होती है। तो पिन होने का रीजन क्या होता है प्यारे बच्चों, लैक्टिक एसिड का बन जाना। किसका बन जाना, लैक्टिक एसिड जब मांसपेशियों के अंदर जमा हो जाता है तो वहीं से क्या होता है, हमें क्या होता है, दर्द का एहसास होता है। तो वहीं से क्या आती है, हमें थकान आती है। क्लियर, आगे देखो। अब ये तो क्या थी, ये तो क्या थी प्यारे बच्चों, ये तो वो थी कि जब O2 की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। तो ये प्रक्रिया कहां पर संचालित हुई है, यानी कि जब O2 की कमी हो जाती है तो प्रक्रिया कहां पर होती है, ये प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों सेल के साइटोप्लाज्म भाग में। सेल के किस, वो कहां पर हुई थी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में। यानी कि ये कहां पर संचालित होती है, अगर तुमसे पूछे तो ये संचालित कहां पर होती है, तो ये संचालित कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। तो प्यारे बच्चों कहां पर संचालित होती है ये प्रक्रिया हमारे शरीर में कहां पर संचालित होती है, कोशिका द्रव्य में। कहां पर संचालित होती है प्यारे बच्चों, ये कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अब आगे देखो। अब आगे हमने क्या देखना है कि हम अब देखेंगे कि सर वहां पे तो क्या थी, O2 की कमी थी। अब अगर O2 क्या हो जाए, O2 हो जाए प्यारे बच्चों क्या, O2 हो जाए प्यारे बच्चों क्या, अपसेंट। यानी कि यहां पे क्या हो जाए, अगर O2 अपसेंट हो जाए, O2 क्या हो जाए, अपसेंट। O2 क्या हो जाए प्यारे बच्चों, अपसेंट हो जाए। अगर O2 हो गई अपसेंट, यानी कि O2 मिले ही नहीं, और जब O2 अपसेंट हो जाती है तो यहां से ग्लूकोज किसमें बदलती है, ग्लूकोज बदलती है किसमें प्यारे बच्चों, अल्कोहल में। किसमें बदलती है, यहां से ग्लूकोज अल्कोहल में बदलती है। साथ में वही कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वही क्या, H2। तो यहां से क्या निकला प्यारे बच्चों, यहीं से क्या निकली है, यहीं से क्या निकली है, अल्कोहल निकली है। यहीं से क्या निकली है प्यारे बच्चों, अल्कोहल। यानी कि जब भी O2 अपसेंट हो जाएगी, जब भी क्या हो जाएगी, O2 अपसेंट, और जैसे ही O2 अपसेंट होती है तो O2 के अपसेंट होने के बाद जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज सीधी किसमें बदल जाती है, ग्लूकोज किसमें बदलती है प्यारे बच्चों, अल्कोहल में बदलती है। किसमें बदलती है प्यारे बच्चों, अल्कोहल में बदलती है। क्लियर। तो अब ये जो प्रोसेस होती है, यानी कि ये जो हमारी प्रोसेस है, जो अवायवीय जो रेस्पिरेशन है, और जहां पर O2 क्या है, अपसेंट है, ये होती कहां पर है, ये ये कहां पर होती है, ये होती है प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीव में। किसमें होती है, एक तो सूक्ष्म जीवों में होती है, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव, यानी कि जैसे यीस्ट, अमीबा, यानी कि जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, तो इनसे एक प्रोसेस की जाती है, यीस्ट से एक प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों, वो होती है किण्वन की प्रक्रिया, किण्वन प्रोसेस, किण्वन प्रक्रिया यानी कि फ्रेगमेंटेशन, किण्वन प्रक्रिया यानी कि फ्रेगमेंटेशन। अब जो किण्वन की जो प्यारे बच्चों जो प्रक्रिया होती है, तो किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है कि जहां पे क्या होता है, जहां पे प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो किसमें बदल जाती है, सीधी की सीधी ग्लूकोज किसमें बदल जाती है प्यारे बच्चों, जहां पर सीधी सी अल्कोहल में बदल जाती है। या फिर ये कह लो तुम कि जो शराब निकालने की जो विधि होती है, यानी कि जो शराब निकाली जाती है, जो देसी शराब जो निकाली जाती है, जो शराब जो निकाली जाती है वो किसके ऊपर बेस होती है, वो सारी की सारी किसके ऊपर बेस होती है कि सर वहां पे O2 को हम क्या कर देते हैं, अपसेंट कर देते हैं। तो जब O2 अपसेंट होगी तो ग्लूकोज सीधी किस में बदल जाएगी, ग्लूकोज सीधी किस में बदलेगी, ग्लूकोज किस में बदलेगी प्यारे बच्चों, सीधी सी अल्कोहल में वहां से बदल जाती है। तो जैसे ही वहां से अल्कोहल में बदलेगी तो हमारे पास क्या निकल जाती है, हमारे पास देसी शराब हम निकाल लेते हैं। क्लियर, आगे तो यहां तक आप समझे। अब यहां से एक बार हरियाणा क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन यहां से क्या आया था, हरियाणा क्लर्क के एग्जाम में 2019 में जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों। तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों क्या कि जो
ये जो सुक्रोज जो होती है, सुक्रोज यानी कि जो सुक्रोज जो क्या होती है, शर्करा होती है। जो सुक्रोज शर्करा होती है, सुक्रोज शर्करा को, सुक्रोज शर्करा को अल्कोहल में, अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम, बदलने वाला एंजाइम। अब ये क्वेश्चन आपका इसी के साथ जुड़ा हुआ है, सुक्रोज शर्करा को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो आपको कि सर इससे कैसे जुड़ा हो, देखो प्यारे बच्चों कि जो शराब जो निकालते हैं, जो शराब निकाली जाए तो वहां पे क्या होती है, ग्लूकोज होती है, यानी ग्लूकोज ग्रुप में वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है प्यारे बच्चों क्या, गुड़। वहां पे क्या होता है, गुड़ होता है। और गुड़ के अंदर क्या पाई जाती है प्यारे बच्चों, गुड़ में क्या पाई जाती है, गुड़ में क्या पाई जाती है, सुक्रोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सुक्रोज शर्करा होती है। तो गुड़ किस में बदला जाने की, ग्लूकोज को हमने किस में बदल दिया, अल्कोहल में बदल दिया। किस में बदल दिया, अल्कोहल में बदल दिया। तो वहां पे इस प्रक्रिया के अंदर एक सूक्ष्म जीव है जो भाग लेता है, यानी कि इस प्रक्रिया के अंदर जो सूक्ष्म जीव जो भाग लेता है वो कौन सा होता है, वो जो सूक्ष्म जीव भाग लेता है वो कौन सा होता है, वो होता है यीस्ट का पाउडर। हम क्या करते हैं इस प्रक्रिया के अंदर, यीस्ट का पाउडर का हम यूज करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं, यीस्ट पाउडर, यानी कि खमीर का हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, खमीर के पाउडर का। तो यहीं से यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है। तो उस एंजाइम का नाम पूछा था हरियाणा क्लर्क के एग्जाम में। तो एंजाइम यहाँ पे प्यारे बच्चों कौन सा होता है, यहाँ पे एंजाइम होता है जाइमेज। तो ध्यान में रखना कि जाइमेज एंजाइम क्या करता है, जाइमेज एंजाइम क्या करता है, जो सुक्रोज होती है उसको किस में बदलता है, अल्कोहल में बदल देता है। क्लियर, समझ गए नहीं समझ गए। तो एंजाइम कौन सा होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जाइमेज एंजाइम होता है। तो ये क्वेश्चन किस में आया था, ये आया था क्लर्क के अंदर प्यारे बच्चों, जो 2019 में आपका एग्जाम हुआ था। क्लियर, आगे बढ़ो। तो यहां से आप समझे, यहां से प्यारे बच्चों आप समझे कि श्वसन क्या है। तो श्वसन क्या है प्यारे बच्चों, श्वसन क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों श्वसन की प्रक्रिया के अंदर कि सर हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या होगी, हवा का प्रवेश होगा। और जैसे हमारे शरीर के अंदर प्यारे बच्चों हवा का प्रवेश होता है तो हमारे शरीर के अंदर क्या पाई जाती है, हमारे शरीर में पाई जाती है प्यारे बच्चों क्या, ग्लूकोज पाई जाती है। और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, ग्लूकोज हमारे किस में टूटती है, ग्लूकोज हमारे किस में टूटती है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज हमारे टूटती है किसके अंदर, ऊर्जा के अंदर। किसके अंदर टूटती है, ऊर्जा के अंदर। उसको तोड़ने का कार्य कौन करता है, वो तोड़ने का कार्य कौन करता है, उसको ऑक्सीजन करती है। वो कौन करती है प्यारे बच्चों, उसको ऑक्सीजन क्या करती है, उसको तोड़ने का कार्य करती है। फिर आगे क्या होता है, हमने देखा कि सर जो श्वसन की जो प्रक्रिया है, जो श्वसन की प्रक्रिया वो कितने प्रकार की होती है, श्वसन की प्रक्रिया प्यारे बच्चों होती है 2 प्रकार की। तो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है वायवीय श्वसन और एक क्या होता है प्यारे बच्चों, अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन के अंदर हमने देखा कि यहां से O2 क्या होती है, फुल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। जब O2 फुल अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी तो यहीं से क्या निकलेगी, यहीं से निकलेगी एनर्जी। तो एनर्जी का रूप क्या होता है प्यारे बच्चों, एटीपी होता है। तो एटीपी हमारे शरीर की क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हमारे शरीर के बोलते हैं प्यारे बच्चों, एक तो करेंसी बोलते हैं। दूसरी बात, ये स्टोर कहां पर होती है प्यारे बच्चों, ये स्टोर कहां पर होती है, ये होती है स्टोर कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्यारे बच्चों ये स्टोर होती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसका पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पावर प्लांट ऑफ द सेल। किसको प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या कर दिया, ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर कर दिया। क्लियर भाई, आगे। अब जो दूसरी है वो क्या हुई, अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन के अंदर क्या होता है, अवायवीय श्वसन के अंदर सर O2 की कमी हो जाती है। जब O2 की कमी होती है हमारे शरीर के अंदर तो ग्लूकोज किस में टूटती है प्यारे बच्चों, वो टूटती है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। और जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड कहां पर जम जाता है, हमारे शरीर के अंदर जाकर मांसपेशियों के अंदर जमा होता है। जब मांसपेशियों में जमा होता है तो वहीं से हमें किसका अनुभव होता है, हमें अनुभव किसका होता है, दर्द का अनुभव होता है, हमें थकान हो जाती है। क्लियर, आगे। जब O2 अपसेंट हो जाती है, जब O2 अपसेंट हो जाती है तो ग्लूकोज किस में टूटता है प्यारे बच्चों, अल्कोहल के अंदर टूटता है। किस में टूटता है प्यारे बच्चों, अल्कोहल के अंदर टूटता है। ये प्रक्रिया कहां पर देखने को मिलती है, सूक्ष्म जीवों के अंदर देखने को मिलती है। ज्यादातर किण्वन की प्रक्रिया इसी पर आधारित होती है। या फिर जो शराब निकालते हैं वो भी किसके ऊपर निकालते हैं प्यारे बच्चों, इसी प्रोसेस के ऊपर हम निकालते हैं। क्लियर,
तो आगे हमने एक क्वेश्चन देखा कि जो सुक्रोज है यानी सुक्रोज शर्करा को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम प्यारे बच्चों कौन सा होता है, तो वो एंजाइम कौन सा होता है प्यारे बच्चों, जाइमेज एंजाइम। वो क्या करता है, यह कार्य प्यारे बच्चों संचालित करता है। क्लियर, आगे अब आगे देखो, तो ये तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने देखा कि जो श्वसन आखिर है क्या, श्वसन का हमने देखा इंट्रोडक्शन की आखिर श्वसन प्यारे बच्चों होता ही क्या है। श्वसन सिर्फ ये नहीं कि आपने O2 को लिया और CO2 को एग्जिट कर दिया, नहीं, तो श्वसन तो पूरी एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे शरीर में क्या होती है सर, एनर्जी उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, श्वसन कहते हैं। क्लियर, उसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे ह्यूमन श्वसन तंत्र यानी कि मानव श्वसन तंत्र। भाई हमें क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी तक तो हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा कि चैप्टर के अंदर अगर हमें पढ़ना क्या होता क्या है श्वसन, तो हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ह्यूमन श्वसन यानी कि मानव का श्वसन तंत्र। क्लियर भाई, अब जो मानव श्वसन तंत्र है प्यारे बच्चों, तो इसकी शुरुआत किससे होती है, इसकी शुरुआत प्यारे बच्चों किससे होती है, इसकी शुरुआत हमारी होती है किससे, नाक से। किससे होती है प्यारे बच्चों, नाक से होती है, नाक यानी कि नोज। उसके बाद हवा किस में जाती है, हवा किस में जाती है, विंड पाइप यानी कि श्वास नलिका। श्वास नलिका, विंड पाइप, विंड पाइप। और फिर हम पढ़ते हैं किसको भाई, फेफड़े यानी कि लंग्स। क्लियर, तो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों किससे, हम पढ़ना शुरुआत किसको करेंगे, हम पढ़ना शुरुआत करते हैं किससे, हमारी नाक से। क्लियर, अब हमारी जो नाक है, हमारी नाक क्या है, हमारी नाक एक सेंस है, हमारा एक सेंस ऑर्गन है प्यारे बच्चों। हमारी नाक क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन है यानी कि हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है हमारी नाक क्या होती है, हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है। अब नाक क्या करती है भाई, अब पहली सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हो गए, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है प्यारे बच्चों, एक हमारी क्या होती है, आंख होती है, एक हमारी आंख, एक हमारी नाक, एक हमारे कान, एक हमारी जीभ और एक हमारी त्वचा। ये हमारे 5 क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारी 5 क्या होती हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ये 5 हमारी क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां। तो इन्हीं 5 के अंदर एक हमारी ज्ञानेंद्रिया, वो कौन सी है, वो हमारी ज्ञानेंद्रिय कौन सी प्यारे बच्चों, वो होती है हमारी क्या, नाक होती है। वो कौन सी होती है प्यारे बच्चों, हमारी एक नाक होती है। ठीक है, तो नाक से हम क्या करते हैं, नाक का जो कार्य होता है प्यारे बच्चों, तो नाक के बहुत सारे कार्य हैं। तो नाक का एक सबसे पहले कार्य जो आप पढ़ते आए हो दूसरी तीसरी क्लास से, तो वो क्या होता है, नाक का कार्य है, वो नाक का कार्य होता है प्यारे बच्चों क्या, स्मेल। स्मेल यानी कि गंध महसूस, गंध को महसूस करना यानी कि स्मेल को फील करना प्यारे बच्चों। क्या करना, स्मेल को फील करना। स्मेल क्या करना प्यारे बच्चों, फील करना। तो स्मेल को जब हम फील करते हैं, तो स्मेल को फील किससे करते हैं हम, किससे करते हैं प्यारे बच्चों, हम नाक से करते हैं। किससे करते हैं हम प्यारे बच्चों, नाक से करते हैं। क्लियर, तो ये तो कार्य होगा क्या, नाक का बेसिक सा कार्य होगा जो सर हमने पहले भी बहुत टाइम पहले का पता है इस चीज का। तो ठीक है, तो कुछ और बताओ। तो जो नाक है प्यारे बच्चों, तो हमारी जो नाक होती है, नाक के क्या क्या होते हैं, नाक के होते हैं 2 छिद्र होते हैं। नाक के क्या होते हैं, नाक में होते हैं 2 छिद्र। नाक के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 छिद्र होते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नासा द्वार। जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, नासा द्वार यानी कि नोस्ट्रिल्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, नोस्ट्रिल्स। जिसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। क्लियर, यानी कि नासा द्वार यानी कि नाक का छिद्र भी कह लो, नाक का द्वार कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो नाक के क्या होते हैं, नासा द्वार होते हैं, यानी कि नासा 2 छिद्र होते हैं, एक लेफ्ट और एक क्या होता है, राइट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नासा
द्वार बोलते हैं, जहां से क्या होता है हवा का प्रवेश, यानी कि इनसे क्या होता है हवा का प्रवेश होता है। तो इनसे क्या होता है हवा का प्रवेश, यानी कि इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है हवा का प्रवेश में। इनका कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों, जहां से एयर क्या करती है इंटर करती है, यहां से क्या होती है हवा का प्रवेश होता है। क्लियर। आगे आगे देखो, तो यहां से क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां से हो गया हवा का प्रवेश हमारी नाक के। ठीक है, अब जब तुम छोटे थे तो तब से एक बात सुनते आ रहे होगे कि हमें कभी भी जो श्वसन की प्रक्रिया है, हमें कभी भी सांस हमारे मुख से नहीं लेना चाहिए। हमें सांस कहां से लेना चाहिए प्यारे बच्चों, हमें सांस लेना चाहिए कहां से, हमें सांस लेना चाहिए प्यारे बच्चों कहां से, नाक से श्वास लेना चाहिए। तो नाक से हमें श्वसन क्यों करना चाहिए, तो नाक में ऐसा क्या होता है, यानी कि हमारी जो नाक है, हमारी जो नोज है, तो नाक से ही श्वसन क्यों जरूरी है, यानी कि श्वसन कहां से होना चाहिए, नाक से। कहां से श्वसन करोगे, नाक से करेंगे। तो ये पूछे कि माउथ से कर लें, नहीं भाई नहीं करेंगे, क्योंकि माउथ से श्वसन कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जब भी हम हवा का हमारे शरीर में प्रवेश होता है, यानी कि जो हवा होती है, हवा यानी कि जो एयर होती है प्यारे बच्चों, तो उस एयर के अंदर क्या होते हैं, एयर के अंदर गैसेस तो होती ही हैं, साथ में और क्या होता है, एयर के अंदर पाए जाते हैं डस्ट पार्टिकल। क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पे पाए जाते हैं क्या, डस्ट पार्टिकल। यहां पे क्या पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि धूल के कण होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, धूल के कण। अब धूल के कण हमारे श्वसन के लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, क्योंकि अगर धूल के कण हमारे शरीर में चले गए फेफड़ों के अंदर, तो हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे और श्वसन संबंधी अनेकों रोग हो जाएंगे, जिनके चलते हमारे क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, डेथ हो जाएगी। तो इन सभी को रोकने के लिए, तो इसलिए हमें श्वसन कहां से करना चाहिए, नाक से करना चाहिए। तो नाक के अंदर अब आप कहोगे सर ऐसा क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल को रोकता है, तो देखो, तो हमारी जो नाक है, नाक के अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है, नाक के एक तो बाल पाए जाते हैं, नाक के क्या होते हैं, बाल। नाक में क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, नाक के बाल पाए जाते हैं। ठीक है, और साथ में इनके क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ। यानी कि नाक के अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं, तो नाक में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो नाक के अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं, तो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, नेजल हेयर होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, नेजल हेयर। ठीक है, और साथ में क्या होता है, साथ में होते हैं म्यूकस। साथ में क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो नाक के बाल हैं, तो नाक के बालों को वैसे बोलते क्या, हाँ भाई, तो नाक के जो बाल होते हैं प्यारे बच्चों, इनको कहते हैं क्या, सिलिया। इन्हें इन्हें सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सिलिया। इन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सिलिया कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सिलिया बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सिलिया। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूकस सब्सटेंस। म्यूकस सब्सटेंस। म्यूकस सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि नाक के अंदर क्या पाए जाते हैं, नाक के अंदर नाक के बाल पाए जाते हैं, और साथ में क्या पाया जाता है, साथ में पाया जाता है क्या प्यारे बच्चों, म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि जो एयर के अंदर, जो एयर में क्या प्रेजेंट है, एयर में प्यारे बच्चों जो प्रेजेंट है, क्या एयर में प्रेजेंट क्या है, डस्ट पार्टिकल। जो डस्ट क्या है वहां पे प्रेजेंट है, तो डस्ट को रोकने का कार्य, यानी कि डस्ट को जो रोकती है, तो डस्ट के लिए जो बैरियर है, जो डस्ट के लिए जो अवरोध उत्पन्न करती है, यानी कि धूल कण को रोकने का कार्य, धूल कणों को रोकना।
तो धूल के कणों को जो रोकने का जो कार्य करती है, धूल के कणों को जो रोकने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? वो हमारी नाक करती है। और नाक के अंदर कौन करता है सर? नेजल हेयर करते हैं। और साथ में कौन होता है? साथ में जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो होता है। क्लियर? नेजल हेयर और प्लस में क्या होता है? म्यूकस सबस्टेंस। क्लियर भाई? यानी कि जो चिपचिपा पदार्थ होता है और जो नाक के जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं? धूल कणों को रोकने का कार्य करते हैं। और जब धूल कणों को रोक दिया यानी कि हवा को क्या कर दिया? छान दिया यहां से, तो यहीं से प्यारे बच्चों क्या होती है? एयर फिल्टर होती है। यहीं से प्यारे बच्चों क्या हो जाती है? हमारी एयर फिल्टर, यानी कि हवा क्या हो गई हमारी सर? हवा छान गई। हवा क्या हो गई? हवा को हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों? छान दी। तो हमारे शरीर के अंदर जो एयर को जो फिल्टर करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है प्यारे बच्चों? नाक करती है। हमारी कौन करती है? नोज करती है। क्लियर? तो ये सब कुछ प्यारे बच्चों अभी तक आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत। तब तक।